अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस उसके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जो मोस्ट ऑफ द हमारी यूथ मिस कर रही है और नदीम के एक्सपीरियंस से जानते हैं, वो है फैमिली बिजनेस को रन करना। और जिस तरह आपने भी शुरू में कहा कि आप फैमिली बिजनेस को जब रन करने जा रहे थे अर्ली स्टेज में कि नहीं अपना करूँगा, आईटी में करूँगा, गए ट्राई किया वापस आए, तो एड्रेस करें उस बच्चे के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स ने या फैमिली में एक बिज़नेस बना दिया है, बट दे फील दे वांट टू डू समथिंग ऑन आवर, अपनी तरफ से खुद करना, और इसलिए नहीं कि वो करना चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया या लोग ये दिखा रहे हैं कि भाई आप खुद से करें या अपना करें। तो वो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है वो ये है कि जब आपके फैमिली ने कोई बिज़नेस या कोई चीज़ बिल्डअप कर दी है, इट्स फार बेटर कि आप उसको 10x करने की तरफ जाएं रादर देन सिंगल अपना एक नया बिजनेस बिल्डअप करें, क्योंकि उसको भी फिर ईयर्स लगेंगे। सो व्हाट यू से अबाउट दैट? लेकिन जी बात यह है कि इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी आपको हो ही नहीं सकती ना। मैं बड़ी एक मिसाल देता हूँ, मेरे वाला साहब अक्सर ये मिसाल देते हैं कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली या मास्टर्स कर ली तो वो कहते हैं कि मुझे किसी के पास, क्योंकि माशाल्लाह मेरे वाला साहब को बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा उन्होंने इंडस्ट्री में भी सर्व किया, उनकी अच्छी कनेक्टिविटी नेटवर्किंग है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे किसी अपने दोस्त के पास नहीं जाना पड़ा कि यार थोड़ा भतीजा जड़ा ना उन पढ़ गया तो इन्होंने किसी जॉब से रख लो। मेरा अपना चलता हुआ बिजनेस था, तो मतलब यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैं अगर सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो 2 घंटे की क्लास अटेंड करके मैं ऑफिस आके बैठ जाता था और वहाँ पे ही प्रैक्टिकली मैं सीख रहा होता था। देखिए बात यह है कि 9 to 5 जॉब के अपने एक एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, बट विद बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, मैं इसे कहूँगा कि इफ़ यू आर लकी इनफ to go to your family business rather than leaving that family business and starting from scratch, I think ये कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि आपके जो बड़े हैं, आपके जो मतलब बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक एम्पायर खड़ी की है, चाहे वो जिस भी लेवल पे। आप उसे कहेंगे उसको छोड़ के दूसरी साइड पे चले जाएं, आप एक्सपीरियंस के लिए तो जा सकते हैं जस्ट टू गेट दैट टेस्ट के जी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह चला जाता है। 6 महीने जाएं, साल जाएं, दैट इज़ फाइन इनफ कि जी आप, मगर अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपने वापस आना है अपने काम में जो आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश है और उसको फिर आपने आगे लेके जाना है उसको एक खास लेवल तक। तो उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है कि जी आपका अगर बिजनेस है आप उसको ग्रो करें, क्योंकि डेफिनेटली आपके जो बड़ों ने बनाया वो एक ज़माने में वो 2-3 डिकेड पहले उसको स्टार्ट किया होगा या हो तक काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट किया हो। आजकल के ज़माने की जो उसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं या उसमें जिद्दत है वो आप पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप उस लेटेस्ट तरीके से पढ़े हुए हैं, सारा कुछ है, तो वो डेफिनेटली एडवांटेज देगा और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जहां से आपके फादर ने या आपके बड़ों ने छोड़ा है उसको आप ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरा तो हमेशा ये यूथ से यही बात होती है कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो यू आर लकी इनफ अमंग दी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल कि लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ब्लेस्ड वन कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे फादर अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, इज़ वेरी मच एक्टिव अभी भी काम में और साथ हम मिल के सारा सिलसिला चलाते हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप अपने बुज़ुर्गों के कारोबार को उनकी ज़िंदगी में सीख लें, बैठ लें, क्योंकि जो आपको इन डेप्थ और जो एक्सपीरियंस आपको वो बताएंगे वो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि बड़ी सी सेइंग है ना कि आप का दुनिया में ये एक वाहिद रिश्ता है जिसमें आपको खुशी होगी कि आपका बेटा आप या ऊपर जा रहा है। अब मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो मुझे मेरा ख्याल है और किसी से शायद नहीं हो ना हो, मगर अगर मेरा बेटा मेरे से अच्छा करेगा या अच्छा एक्सेल करेगा तो जितनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी किसी को नहीं होगी। इसी तरह मेरे वालिद साहब हैं कि मैं अगर एक्सेल करूँगा और उस कारोबार को लेके चलूँगा, ही विल बी मोर देन हैप्पी कि यार मेरा बेटा मेरे से भी अच्छा है और वो उनका सीना चौड़ा होगा। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है जो कि मिस करने वाली नहीं है। सही है। यहाँ पे हम डॉट ये भी कनेक्ट कर दें कि फैमिली बिजनेस को इस पर्सपेक्टिव से कि जनाब मैं अपना बिजनेस ज़ीरो से बिल्डअप करूँ, नहीं जाएं, देखें, एनालाइज करें, जो चीज़ें आप जैसे आपने भी टेस्ट कर रहे थे टेस्ट करके आएँ, आपको पता चल जाएगा दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं सारा कुछ, तो उसका हिस्सा बने। यहाँ पर एक और चीज़ को कनेक्ट करते हैं, आप जिस लेवल पे अभी किस लेवल पर हैं आप अपने बिजनेस में? अल्लाह का शुक्र है, मतलब टॉप लेवल पे आप रन कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारा एक नाम है और वी आर वन ऑफ द मतलब के आप कह लें कि जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूँ
हम शुरू करने वाले पाकिस्तान में वो है। सही है। अच्छा, मैं अब जाऊँगा ग्राउंड लेवल पे कि बाबा ने फ़ौरन से तो आपको टॉप की सीट पे नहीं बिठाया, ठीक है, वो जो रगड़ा है उसके अंदर अगर नदीम कोई चीज़ें शेयर कर सके कि उन लोगों के लिए, मैं ख़ास तौर पर यह सवाल यूँ रख लेते हैं कि वो पेरेंट्स, वो जनरेशन जिन्होंने बिज़नेस बना लिया है और वो अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आना चाह रहे हैं और किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो नदीम क्या एक्सपीरियंस है, उस जर्नी से गुजरा है कि वो क्या चीज़ें सिखाएं, कैसे एम्पावर करें कि वो कल को चल के उनके बिज़नेस को संभाल सकें। देखिए जी, हम अगर पाकिस्तान की और इस रीजन की बात करें ना, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, जो फैमिली बिजनेस का, वो 2 जनरेशन से आगे चल नहीं पाता। उसकी एक मेन वजह है, 2 मैक्सिमम 3। और यही चीज़ अगर आप वेस्ट में देखें तो आप देखें 200 साल पुरानी कंपनी है और वो चली आ रही है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम या हमारे बड़े या हम खुद ये सोचते हैं कि यार आएंगे, पढ़ेंगे, टॉप पे बैठ जाएंगे। देखिए, जो हमारे बड़ों ने रगड़ा खाया ना, मेरे वालिद साहब की बात है, तो उन्होंने स्क्रैच से इस काम को शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने बड़ी स्लीपलेस नाइट्स इसमें गुजारी, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे रातें गुजारी, ऐसे दिन गुजारे जिसमें कि उनको ये समझ नहीं आती थी कि मैं शायद अगले महीने तनख्वाहें कैसे दूंगा। मतलब बड़े स्ट्रगल से एक एम्पायर क्रिएट होती है ना, अब बिल्कुल एक ऐसे तो नहीं शुरू होता है एकदम से। तो वो चीज़ शुक्र है मुझे तो नहीं ऐसी मिली, मुझे तो एक चीज़ बनी बनाई मिली, मगर उन्होंने उस प्रोसेस से 0 से स्टार्ट करके उसको 10 तक लेके आए। अब उस 10 से आगे 20 या 100 पे लेके जाने के लिए मुझे बेहतर है और ये सजेशन है कि खुदारा अगर आप अपनी जनरेशन को लेके आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रगड़ा लगाएं, पहले उसको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही इदारे में उसे कहें बेटा ये पकड़ो ना जाओ, जाके मजदूर के साथ खड़े हो, काम कैसे कर रहा है। आप यकीन जाने कि मैं जब आया बिजनेस में तो मैंने अपने हाथों से साइट्स पे जाके काम किया है। मतलब अब ये तो जो मैंने आपको बताया इंसुलेशन, जो पीयू इंसुलेशन का, हमने क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ें चेंज करते रहे। हमारा एक और प्रोडक्ट भी है कूलिंग टावर के नाम से, इंडस्ट्रियल आइटम है ये भी। तो इसकी इंस्टॉलेशन मुख्तलिफ साइट्स पे होती है, सीएनजी स्टेशन पे होती है। तो मैं लेबर के साथ कड़ी धूप में 4-4, 5-5 घंटे खड़ा होता था, बाज़ औक़ात हाथ से काम भी करता था। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वाले साहब ने एक एयर कंडीशन कमरा दे दिया, सेक्रेटरी दे दिया और फौज दे दी कि बेटा बस अब साइन करते जाओ। नहीं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस तो आपको उसको ग्रास रूट लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि यहाँ से देखो किस तरह काम हो रहा है। तो वो चाहे वो आप साइट पे जाके काम करें, चाहे आप अपनी वर्कशॉप में, या आप आपका अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है, सर्विसेज का बिजनेस है, तो उसको उस कंप्यूटर वाले के साथ बैठाएं जो कि बेसिक काम कर रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉट फ्रॉम दैट। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, बट जो हमारी पढ़ाई है और जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, डायनामिक्स का बड़ा फर्क है। वो आपको सीखने हैं, वो आपको ट्रिक्स ऑफ ट्रेड सीखनी है, जो कि डेफिनेटली आपके पास हो तो हो रही है आपके पेरेंट्स से, आपके फादर से, आपके बड़ों से। बट ये कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए आपको वो प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी और वो करवानी चाहिए। तो ये फर्क होता है जब आप उस थोड़ा सा रगड़ा खाते हैं और उस लेवल से गुजरते हैं, तब आपको जब फिर बाद में जाकर ऑफिस में बैठते हैं तो फिर आप चीज़ों को समझते हैं कि यार नहीं, ये बंद काम कैसे हुआ है और इस काम का तरीकाकार क्या है। तो ये हमेशा मेरे वालिद साहब ने भी ये बात की है और मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े साहब मैंने रगड़ा खाया है। अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब बिल्कुल वो 9 to 5 वाला बाबू बनकर ना बैठा हूँ, काम होता हूँ। सही है। आपने बात जिक्र किया कि आप जब एजुकेशन कर रहे थे तब भी ऑफिस में कब से आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई? मेरी मैं जब बीएस कर रहा था तो तब ही मैंने जाना शुरू कर दिया। जब मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया तो उसमें तो फुल फ्लैश था, ये कि आपको पता है 2-3 घंटे की क्लास होती थी मास्टर्स की। तो उसके बाद फिर मैं ऑफिस चले जाते थे और वहाँ पे कुछ रेगुलर देखते थे। हाँ, मतलब साथ डिसीजन मेकिंग में बताते थे वालिद साहब के भी। ये वैसे तो अगर देखे जाए तो स्कूल के ज़माने में ही मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मेरे फादर ने कंपनी 77 से बना ली थी वो जॉब के दौरान ही अपने। तो जब उन्होंने देखा कि किचन उनका चलना शुरू हो गया है इस जो मैंने कंपनी बनाई है, तो उन्होंने 84 पे फिर रिजाइन किया अपनी जॉब से और फुल फ्लैज काम की तरफ आए। तो फिर बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जाना शुरू। सही है। तो यहाँ पे एक और डॉट कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के लिए, वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल और लोग नहीं आ पाते, यूथ नहीं आ पाते, उसका रीज़न ये भी है कि वो वेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स के बच्चा एजुकेशन कंप्लीट कर ले, मास्टर कर ले और उसके बाद वो बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
वहाँ तक जब तक वो मास्टर में पहुँचता है उसका दिमाग और माइंडसेट एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुका होता है, और उसके बाद जब वो बिजनेस में आता है तो वो जो मास्टर कर लेता है ज़्यादातर वो क्या, मैं बॉस बनूँ या मैं सीट पे बैठूँ, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव वाले काम की तरफ नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा मिस मैच है जिसकी वजह से नहीं हो पाता, और अगर अर्ली स्टेज में करवाया जाए तो ट्यूनिंग होगी, सीखेगा, देखेगा, और फिर शायद ज़्यादा अच्छा कर अच्छा, सकेगा। इसमें दो आपके सवाल के दो जवाब बन रहे हैं। एक तो जो आपने फैमिली बिजनेस का बात की, और एक दूसरा एंड भी आप बात कर रहे हैं, जो कि मैं हर यूनिवर्सिटी में, हर जहाँ पे मेरी यूथ से बात होती है ना, मैं उनको बड़ा ये बताता हूँ। देखिए, एक पहली बात तो आपने की जो कि फैमिली बिजनेस की है। फैमिली बिजनेस की डेफिनेटली वो मतलब आपका अगर डिपेंड करता है पढ़ क्या रहे हैं, आपकी कितनी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो उसमें चाहे घंटा दें, 2 घंटा दें, आप ऑफिस जाएं, देखिए सिस्टम को, क्योंकि आप पढ़ाई के दौरान ना आपको पता लग रहा होता है कि यार आप पढ़ भी रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप को रिलेट कर रहे होते हैं और चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ डायलेमा है ना, वो ये है कि हम अगर जॉब की तरफ जाते हैं, जो कि मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि मैं इस पर लोगों को लेके आऊँ। उसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ जो दिखाया जाता है पढ़ाई के दौरान, या हमें दिखाया जाता है बड़ा एक रोज़ी पिक्चर के यार आपने मास्टर्स कर ली, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर ली और अच्छे ग्रेड्स में मास्टर्स कर ली, तो अब बंदे का होता है कि यार अब मैंने तो कर ली है, अब मुझे 2 लाख की जॉब मिलेगी, एक कमरा होगा, एक खूबसूरत सी मेरी सेक्रेटरी बाहर बैठी होगी, और मैं सूट पहन के कॉफ़ी पी रहा हूँ, बाहर नज़ारा कर रहा हूँ साइन। ऐसा नहीं है, खुदारा ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। आप ये हम इस चक्कर में 2-2.5 लाख के या किसी एक जो जेन में एक खास फिगर होता है, उस चक्कर में हम ट्रेन मिस कर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि आप इतना इस वक्त कम्पिटिटिव दौर है, इतना इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही होती हैं और बड़ी स्पीड से निकल भी रही होती हैं।